Good morning, students. Today we are going to start a new topic, Cramer's rule, determinant method. In the last video, we have learned determinants, how to solve determinants. And now we are going to learn determinant method. In the last video, I have also told you that determinant method is used to solve simultaneous equation. साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमारी ये लेसन का फर्स्ट टॉपिक था, उसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ होता है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी होता है, वो लंबा है थोड़ा, उसको ज़्यादा स्पेस लगती है। बट बाय यूजिंग दिस डिटर्मिनेंट मेथड वन कैन ईजीली एंड इन लेस स्पेस कैन सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। एंड when you are solving this simultaneous equation using determinant method, this method is called determinant method, and this method was first given by Swiss mathematician Gabriel Cramer. Therefore उसका नाम भी Cramer's rule, because इसको ये जो मेथड निकालने वाला था उसका नाम था गैब्रियल क्रैमर, तो इसे क्रैमर रूल भी कहा जाता है और ये डिटर्मिनेंट मेथड होता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड अगर उसके यूज़ मतलब आपको पता रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट मेथड क्यों यूज़ करते हैं। किसी ने पूछा कि डिटर्मिनेंट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्या सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला यूज़ है उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ही कम टाइमिंग में और बहुत ही कम स्पेस में ईजीली अगर हमको सॉल्व करना रहा तो डिटर्मिनेंट मेथड भी है। सबसे पहले तो इसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। देखो इसके स्टैंडर्ड मतलब उसका जो फॉर्म है, क्रैमर्स रूल जब हम मेथड सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन ये फॉर्म में चाहिए। ए एक्स हमारा जनरल, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। उसके अंदर हम देखो तुम आप जनरल फॉर्म मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। सो यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2 क्यों दिया है? बिकॉज 1 मीन्स यहाँ पर ये एक इक्वेशन है और 2 मतलब ये सेकेंड इक्वेशन है। देर आर 2 इक्वेशंस गिवन। वंस क्रैमर्स रूल जैसे हम साइमल्टेनियस में भी देखो ना, साइमल्टेनियस आप निकालो, उसके अंदर देखना हमेशा 2 इक्वेशंस दी होती है और वो 2 इक्वेशंस को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो वैसे डिटर्मिनेंट्स में भी ये 2 इक्वेशन है, 1 1 1 और 2 2 2, और जनरल फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। देन सबसे पहले क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इक्वेशंस है वो ये फॉर्म में रहे। फिर उसको सॉल्व करके, इसका मेथड एक्चुअली ये सॉल्व करने का पूछा नहीं जाता, ये सॉल्व करके दिया है, पर ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या क्या लर्न करना है इसमें से, फर्स्ट ये जो डी है, d is equals to this, dx is equals to this and dy is equals to, ये d dx और dy बाय हार्ट आपको ये लर्न करना है। a1 b1 a2 b2, c1 b1 c2 b2, a1 c1 a2 c2, ये आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूले है। देन x इज़ इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज़ इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ये 2 भी आपको लर्न करने हैं और लिखना भी है। देन फॉर राइट, हाँ बस ये इतने फॉर्मूले हैं जो डिटर्मिनेंट मेथड में हमको आगे जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमको लगने वाले हैं। देयरफॉर ये 1 2 3 4 एंड 5 यू हैव टू लर्न। देन तो हमको इधर याद रखना है, देखो लेट्स रिमेंबर, ये लेट्स रिमेंबर के जो स्टेप्स दिए हैं ना, ये स्टेप्स क्यों है? डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व करने के लिए ये स्टेप के थ्रू जाना है। सिर्फ ये 3 स्टेप में हम
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वैसे हम ये डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं वही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो हमको इसके अंदर भी मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की है। तो ये 3 स्टेप्स है, सिर्फ ये 3 स्टेप में ही हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते। इसीलिए क्रैमर्स रूल को साइमल्टेनियस इक्वेशन से ज़्यादा इजी माना जाता है। So now we will solve our solved examples. First example is solve the following simultaneous equation using Cramer's rule. देखो सेम टू सेम वैसे ही इक्वेशन है जैसे हम साइमल्टेनियस में पढ़ते थे, 2 इक्वेशन, बस क्या क्रैमर्स रूल के थ्रू। अगर आपको एग्जाम्पल में दिया, एग्ज़ाम में अगर आपको आए ऐसे 2 इक्वेशन आए एंड सिर्फ इतना लिखा है सॉल्व द इक्वेशंस, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से उसको सॉल्व करना रहेगा। और अगर उसने क्वेश्चन में कहा है दे सॉल्व दिस बाय क्रैमर्स रूल, तभी आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, अदरवाइज साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। जब कहा जाए कि क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड इससे सॉल्व करो, तभी ये मेथड से सॉल्व करना है। ये मेथड इजी है, इसलिए कभी भी इसी से नहीं सॉल्व करना है। जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला है तो वो मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड बोला है तो ये मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताई थी कि 3 स्टेप में हम सीखेंगे। तो पहली स्टेप क्या है, देखो उसके अंदर राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by = c। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो सबसे पहले इक्वेशंस को हमको ये फॉर्म में लाना है। अगर वो ऑलरेडी वो फॉर्म में है तो ज़रूरत नहीं है लाने की। पहले चेक करते हैं। देखो 5x 3y = -11, 5x मतलब ax, by = c, ax by = c, मतलब ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो हमको इसे जनरल फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको कैसा लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज़ इक्वेशन सेकंड, गिवन इक्वेशंस। नाउ व्हाट यू विल डू, राइट दिस d। नाउ सी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्व एग्जाम्पल पे आपको बताया नहीं है ये स्टेप, लेकिन मैं आपको इजी लगे, आपको इजी जाए इसके लिए बता रही हूँ। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे क्रैमर्स रूल सॉल्व करते वक्त मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या बताया था उसने हमको, दैट a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन में क्या होता है a2 b2 c2। तो हमको यही अज्यूम करना है कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। a1 मतलब 5, b1 मतलब 3 एंड c1 मतलब -11, एंड दिस इज़ a2 b2 c2, 2 4 -10। अगर ये हम पहले लिख लेते हैं तो हमको आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में बहुत इजी जाता है। देन मैंने ये वैल्यू आपको बोला था कि ये वैल्यूज़ हमको लगने वाली है, इसको लर्न करना है। तो देखो ये वैल्यूज़ हमको कैसे लगेंगी, d की वैल्यू क्या है, हमने क्या देखा था कि d की वैल्यू क्या है, a1 a2 b1 b2। सो ये आपको अगर लर्न है तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इसीलिए लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम्पल में हमको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, तो लर्न करना है। तो d की वैल्यू क्या है, a1 a2 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5 एंड 2। a1 की जगह 5, a2 की जगह 2। ये वैल्यूज़ इसके लिए हमने निकाले ताकि आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते वक्त ईजी जाए। देन b1 b2, दिस इज़ b1 एंड दिस इज़ b2, 3 and 4। So now we have to solve this determinant, and you know very well how to solve the determinant. You have to cross multiply and give the subtraction sign between them. 5 4s are, this is 4, 5 4s are 5 multiplied by 4 minus 3 2s are 3 multiplied by 2, and it is 5 4s are 20 minus 3 2s are 6, and 20 minus 6 is 14. सो सिंपल है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिटर्मिनेंट सिर्फ ये d की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला ये हमको लर्न चाहिए बस,
और कुछ भी नहीं है। ये वैल्यूज़ भी आपके सामने है, सिर्फ वो वैल्यूज़ यहाँ पर आपको रखनी है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद चाहिए, वो वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके, और डिटर्मिनल सॉल्व करते आता है। नहीं आता है तो लास्ट वीडियो देखो हमारा इसके पहले वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। आई थिंक 4th लेक्चर था वो। देन dx इज इक्वल्स टू, dx क्या था, c1 c2, तो c1 c2 क्या है, -11 -10, and this is b1 b2, b1 b2 means 3 and 4. Determinant, now solve this determinant. 11 4 जा, but साइन देना मत भूलना। 11 4 जा -3 -10 जा, 3 मल्टीप्लाई बाय -10, ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेंगे। सो 11 4 जा 44, बट माइनस साइन, ये माइनस साइन इधर। 3 10 जा 30, बट उसकी भी माइनस साइन। नाउ -44 माइनस माइनस प्लस 30, सो हियर प्लस माइनस माइनस होगा, 44 माइनस 30 इज़ 14, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 44 की साइन माइनस। तो dx की वैल्यू क्या आई, -14, d की वैल्यू क्या आई थी, 14। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, d dx dy, ये 3 वैल्यू पहले फाइंड करनी होती है। सो dy क्या था, a1 a2 c1 c2, a1 a2 5 and 2, and c1 c2 -11 -10. Then solve this determinant. 5 10 जा 50 -50, बीच में माइनस की साइन। 11 2 जा 22 -22, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। -50 माइनस माइनस प्लस 22, प्लस माइनस माइनस होगा, 50 - 22 is 28, and sign of greater number. So as you see, it is very easy to solve this determinant method, very easy. सिर्फ आपको d dx और dy, सिर्फ ये 3 के फॉर्मूले आपको लर्न चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। देन हमको क्या फाइंड करना होता है, x और y की वैल्यू, d dx और dy निकलने के बाद फिर x की वैल्यू, x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, dx क्या आया था हमारा, dx क्या आया था, -14, तो फिर यहाँ dx की जगह पर -14, d क्या आया था हमारा, 14 अपॉन 14, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, इट इज़ -1। x की वैल्यू क्या आई, -1। देन y का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन d दोनों में रहना चाहिए, इधर x है तो इधर dx, इधर y है तो इधर dy क्या आया था हमारा, -28 अपॉन d कितना है, 14 1 जा 14 2 जा 28, सो -2, 14 1 जा 14 14 2 जा 28, तो x ऑर्डर पेयर xy इज इक्वल्स टू -1 -2। एक्चुअली ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है तो ज़्यादा टाइम गया है, अदरवाइज़ ये तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करे तो चलेगा, ये ऐसा न लिखते हुए डायरेक्ट 11 4 जा 44 करे तो भी चलता है, सिर्फ हमको वैल्यू चाहिए, आप कितना भी शॉर्ट करो। सो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जाम्पल। सो अनदर एग्जाम्पल इज़ आर एक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, आपको पता है। सो डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दी हुई है, हमको सिर्फ वैल्यू लिख लेना है। अगर आपको ये ऐसा इजी जाता है, और अगर डायरेक्ट भी अगर आपने लिए तो चलेगा, ये नहीं भी लिखे तो चलेगा। a1 b1 c1 मीन्स 2 1 19, यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है। a2 b2 c2 मीन्स ये a2 -3 b2 एंड -3 c2। सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज़। हमारी d की वैल्यूज़ क्या था, फॉर्मूले के अंदर क्या था d का, a1 a2 b1 b2, यहाँ पर a1 a2 b1 b2, यहाँ a1 है, a1 हमारा 2 है और b1 हमारा 1 है।
B1 B2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6 होता, पर साइन है तो -6, 2 3 ज़ा 6 और -1 2 ज़ा 1 सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, नहीं कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही थी यहाँ पर। सो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर है 2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1, देन 2 3 ज़ा 6 -6 एंड 2 1 ज़ा 2, -6 -2 इज़ -8, 1 सेकेंड ना, -6 -2 इज़ -8। तो जैसे D हमने फाइंड किया है, जैसे इसके अंदर हमने D1 फाइंड किया था, वैसे ये एक्टिविटी भी आपको कंप्लीट करनी है और ये पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ तक कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये हमने इसके अंदर सॉल्व किया है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बहुत से बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं रहेंगे, तो मैं इसके पेजेस के फ़ोटो निकाल के आपको सेंड कर दूँगी PDF बनाकर। सेकेंड एक्टिविटी भी यहाँ पर है और ये एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में आती है, ये एक्टिविटीज़ सॉल्व करो, बिकॉज़ ऐसी एक्टिविटीज़ वो लोग नंबर चेंज करके ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं, या फिर हो सकता है नंबर सेम रहे, थोड़ा बहुत चेंज रहे। सो देखो यहाँ पर कैसी एक्टिविटी दी है, ये 2 इक्वेशंस दी है, फाइंड बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डी का तुमको यहाँ पर पहले A1 A2 B1 B2 लिख के सिर्फ बॉक्स दिया है, मतलब तुमको डिटर्मिनेंट पूरा रफ जगह पे एक जगह पे सॉल्व करके सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लिखना है, पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है। जैसे ये हमने सॉल्व किया था ना इधर, ये ऐसा सॉल्व करके डिटर्मिनेंट लिख के पूरा सॉल्व करके फिर आंसर आया था, तो वैसा नहीं, डिटर्मिनेंट लिखो कहीं पर भी अलग जगह सॉल्व करो रफ जगह पे, और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चाहिए। dx के डिटर्मिनेंट्स के नंबर लिखो कई रफ जगह पर, उसको सॉल्व करो और यहाँ पर सिर्फ मेन वैल्यू चाहिए। वैसे ही dy, फिर अकॉर्डिंग टू dx एंड dy यू हैव टू सॉल्व x एंड y, x और y की वैल्यू डालो, उनको सॉल्व करो और जो 2 आंसर आएंगे उनको यहाँ लिखो। वेरी इजी एक्टिविटी, सब जगह एक ही मेथड है, बस अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। नाउ वी शैल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। One determinant is given and some boxes are empty. We have to just fill that blank place. So 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, तो 3 5 ज़ा, सो 3 यहाँ पर लिखेंगे हम 5 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 4 यहाँ लिखा है मतलब यहाँ 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 4 ज़ा 8, 15 माइनस 8 इज़ 7, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब पॉजिटिव रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक ये सिर्फ एक आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आते हैं क्या नहीं वगैरह उसके लिए है। देन सेकंड, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। देन आगे आपको और डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, ये भी डिटर्मिनेंट था लेकिन ये एक्टिविटी बेस्ड पर था। नाउ आपको डिटर्मिनेंट्स पूरे सॉल्व करने हैं, तो ये भी आपको होमवर्क रहेगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। dx अगर सिर्फ इतना पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला तो ये ऐसा सॉल्व करना है अपन को, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर आंसर। और बोला है अगर इक्वेशंस दी हुई है एंड सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड, ऐसा बोला है, तब आपको फिर ये ऐसा सॉल्व करना रहेगा। और सिर्फ डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ बोला है तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर्स लाने हैं। फर्स्ट बता दी मैंने, सेकंड आपको होमवर्क रहेगा। थर्ड का एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी होमवर्क रहेंगे। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इधर लिख लिया है। पहले क्वेश्चन की ये इक्वेशन है 3x - 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 4x + 3y = 5। सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो हमने ये सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया था, उसी के थ्रू सेम टू सेम फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू आपको जाना है। सबसे पहले a1 = b1 = c1 = a2 b2
C2। पहले ये वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमको ईजी जाता है। 3 - 4 10, 3 - 4 10, 4 3 5 4। और आपको चेक करना है, सबसे पहला चेक करना है ये इक्वेशंस जो है जनरल फॉर्म में ही चाहिए। ax + by = c, ax + by = c, ये फॉर्म में है तभी आप सॉल्व करते हैं। और अगर नहीं है तो पहले उसको फॉर्म में लाओ। नाउ d की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले d इज़ a1 a2 b1 b2, a1 a2 3 and 4, b1 b2 इज़ -4 and 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 3 = 9 -4 4 = 16 और ये माइनस की साइन, तो 16 और ये माइनस की साइन। देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9 + 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 16 इज़ 25, तो d की वैल्यू क्या आई 25। नाउ dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2। c1 c2 b1 b2 है ना, तो c1 इधर ही रहने को होना और b1 इधर ही रहने को होना। c1 c2 10 and 5 और b1 b2 यहाँ है तो वो यही रहना चाहिए, -4 and 3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 3 = 30 -5 4 = 20 और ये माइनस की साइन, तो 20 और ये माइनस की साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 + 20 इज़ 50, मतलब हमारा dx कितना है 50। नाउ dy का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 c1 c2, a1 a2 3 and 4, c1 c2 10 and 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 = 15 -10 4 = 40, 15 - 40 is 35 and साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो d dx dy ये तीन वैल्यू निकलने के बाद आपने क्या फाइंड किए थे, d dx dy के बाद x and y। तो इधर सॉल्व करते हैं, x = dx/d dx और d, dx और d क्या था हमारा, dx 50 and this is 25, 50/25, 25 1 = 25, 25 2 = 50, मीन्स x कितना आया हमारा 2 and y इज़ dy/d, dy क्या है -35/25। आई थिंक इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। यस, प्रॉब्लम क्या हुआ था, हमने क्या लिख दिए थे यहाँ पर 35 लिखे थे, लेकिन वो 35 नहीं होगा, 40 - 15 25, मेरे से गलती हो गई थी। 40 - 15 इज़ 25, 25 30 40, यस इट इज़ 25। तो dy क्या है हमारा -25 और ये 25, -25/25, 25 1 = 25, 25 1 = 25 एंड दिस माइनस साइन -1, मीन्स x और y क्या है हमारे 2 and -1। सॉल्व हो गया। सो जैसे हमने ये फर्स्ट सॉल्व किए हैं, आपको आगे के भी सॉल्व करने हैं। ये आगे के जितने हो सके, ये पूरी एक्सरसाइज तो ये तो है ही होमवर्क, इसके अंदर भी जितने हो सके सॉल्व करो, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।